मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक जो एमबीबीएस अब्रॉड करने के लिए जो बच्चे जाते हैं, जो मैक्सिमम जो बच्चे या पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं, वो या तो लोअर मिडिल क्लास के होते हैं मैक्सिमम, या छोटे छोटे शहरों के होते हैं, या कस्बे के होते हैं, ब्लॉक लेवल के होते हैं, गांव के होते हैं, जिनके पेरेंट्स को न एफएमजीएल के बारे में पता होता है, न कॉलेज के करिकुलम के बारे में पता है, न इंटर्नशिप के बारे में पता है, न लाइसेंस के एग्जामिनेशन के बारे में पता है। अगर आपको मैं बोलूं कि उन पेरेंट्स के लिए जॉर्जिया का प्रॉब्लम क्या है और एफएमजीएल और जॉर्जियन लॉ में कहां पे कन्फ्लिक्ट है, अगर लेमैन की तरह अगर किसी को समझाना हो तो आप कैसे समझाएंगे? सर, इस पूरे जो जॉर्जिया का पूरा सिनारियो है, इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड आंसर नहीं है, इसका बहुत सिंपल आंसर है, राइट? जिसको अगेन एंड अगेन कॉम्प्लिकेट किया जाता है। पहली बात तो जो भारत सरकार चाहती है, वो चाहती है कि जिस भी देश में आप जा रहे हैं वहां से आपको मेडिसिन प्रैक्टिस करने का लाइसेंस लाना है। आप उस देश में भी मेडिसिन प्रैक्टिस करने की काबिलियत होनी चाहिए, आपकी काबिलियत नहीं, लाइसेंस होना चाहिए, राइट? अगर आप करें या ना करें वो बात की बात है, प्रैक्टिस, लेकिन आपके पास वो लाइसेंस होना चाहिए जो आपको इक्विप करता है उस देश में प्रैक्टिस करने का, राइट? लोकल बच्चों को भी दिया जाता है, राइट? सेम लाइसेंस होना चाहिए, और ये कंट्री स्पेसिफिक नहीं है, ये एनी कंट्री इन एवरी कंट्री स्पेसिफिक है, ठीक है? और आप ये समझिए कि हर कंट्री में इसके रिपरकशंस आए हैं, राइट? फिलीपींस में भी आपने देखा रिपरकशंस आए हैं, क्योंकि वहां लाइसेंसिंग एग्जाम देने की परमिशन है ही नहीं उन कंट्री के बच्चों को जिनसे उनका रेसिप्रोकल एग्रीमेंट नहीं। यही रीजन है कि 2 साल से फिलीपींस बच्चा नहीं गया, राइट? एक पोटेंशियल कंट्री थी जहां वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट जाते थे। यही कंडीशन है कि चाइना में आज की डेट में प्रॉब्लम आते हैं कि लाइसेंसिंग एग्जाम चाइनीज लैंग्वेज में होता है, तो बच्चों को ये अप्रीहेंशन है कि चाइनीज लैंग्वेज इज वन ऑफ द टफेस्ट लैंग्वेज, मैंडेरिन हम पास कर पाएंगे। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज की डेट में जो भी लोग जॉर्जिया सेल कर रहे हैं ना, वो इसी डेफिनेशन पे बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, प्राइमरी कंफ्यूजन यही पैदा करते हैं। लाइसेंस नहीं चाहिए आपको, तो सिर्फ रजिस्टर्ड होना है बॉडी के साथ, और यहाँ पे तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 6 साल बाद आपको रजिस्ट्रेशन दे तो रही है, लोकल बच्चे को भी वो दे रही है। आप मुझे बताइए जॉर्जिया का रूल क्या है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? आप मेडिकल एक्ट ऑफ जॉर्जिया पढ़िए आप, और एक सिनारियो सब देखिए, किसी भी कंट्री का एक मेडिकल एक्ट होता है जो उसका संविधान होता है, जैसे हमारा एनएमसी एक्ट 54 है, राइट? क्लियरली मेंशन है कि ग्रांट टू लाइसेंस टू इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिस इस कंट्री में कब दिया जाता है, ठीक है? वो प्रैक्टिस कब दिया जाता है, जब एक बच्चा अपनी एमबीबीएस अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन, जिसे वहां एमडी बोलते हैं, वो पूरी करता है। उसके बाद उसे एनपीटीक्यूएल का एग्जाम देना पड़ता है, जो जॉर्जियन लैंग्वेज में एग्जाम होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन फिर आप पीजी प्रोग्राम में एनरोल करते हैं, जिसकी ड्यूरेशन वेरी करती है 3 to 5 years, डिपेंड ऑन द स्पेशलाइजेशन यू ऑप्ट फॉर। के बाद वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है, जिसे इंटरनली डिस्प्लेस्ड कोई बोलते हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आपको लाइसेंस देती है अपनी कंट्री में प्रैक्टिस करने का। ये सीधा सा फंडा है। अब लोगों को, बच्चों को ये कंफ्यूज किया जाता है या बार बार घुमाया जाता है कि 6 साल बाद आपकी डिग्री रजिस्टर की जाती है। व्हाट इज रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन इज नॉट लाइसेंस, वो है आपकी डिग्री को हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, हम डिग्री को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। वो तो कोई भी कंट्री रिकॉग्नाइज करती है, इट इज नॉट नहीं, वो इनरोलमेंट को तो कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं समझते, जैसे सीबीएसई में हर यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट होता है। आपकी डिग्री को हम रिकॉग्नाइज करती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अरे वो तो यहाँ पे भी करती है, वो तो किसी को चाइना में भी आपको डिग्री मिलती है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर है, लाइसेंस कौन देता है वहां पे? बिल्कुल। वो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, एजुकेशन 6 साल हो रहा है एट पार विद लोकल सिटीजन, और भाई उसमें लिखा है गैजेट में रजिस्ट्रेशन। अरे भाई सीधा कॉन्सेप्ट ये है, उस रजिस्ट्रेशन का रजिस्ट्रेशन ये मतलब नहीं। अगर यही मतलब होता तो बच्चे चाइना, फिलीपींस, बांग्लादेश ने जो कंडीशन दी, या जो बाकी कंट्रीज की जो प्रॉब्लम एरियाज है, वो रशिया ने बोला कि 6 साल बाद ये होता है। यू गेटिंग अ पॉइंट? तो प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ यही है कि लाइसेंस मिलता कब है। और आप ये समझिए, आप किसी का भी पर्सपेक्टिव से कंफ्यूज मत होइए। आप हमारे हेल्थ मिनिस्टर का भाषण सुन लीजिए जो उन्होंने पार्लियामेंट में दिया। उन्होंने सीधा ये बोला, बहुत शुद्ध हिंदी, खाटी हिंदी में बोला, हमारे देश के बच्चे दूसरे देश में चले जाते हैं, वहां उनको नर्सिंग की डिग्री या उनको सब स्टैंडर्ड एजुकेशन दी जाती है, और फिर वहां उनको आधा अधूरा पढ़ा के हमारे देश में छोड़ दिया जाता है। यही वर्ड है उनके, छोड़ दिया जाता है। मतलब उनका नर्सिंग की डिग्री नहीं, नर्सिंग के जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग होता है उससे भी कमजोर ट्रेनिंग देके बच्चों को भेज दिया जाता है। कि हर जगह की एजुकेशन अच्छी नहीं है, बट ये जनरल उनका वर्ड्स थे
तो जो देश अपने देश में हमारे बच्चों को अपने देश में अगर प्रैक्टिस नहीं करवा सकता, तो वो कैसे अपेक्षा रखता है कि वो बच्चे हमारे देश में पेशेंट्स को देखें? सिंपल। तो राइट। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। यू नीड टू गेट द लाइसेंस। वो लाइसेंस वहां मिलता है, जरूर है। देखो, कोई ये नहीं कह रहा कि जॉर्जिया की डिग्री इनवैलिड है, ये गलत है। जॉर्जिया में इनवैलिडिटी कुछ नहीं है, लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो स्ट्रिंजेंट है, क्योंकि इसमें एक बड़ी कंडीशन ये भी है, पीजी की सीट किसी भी कंट्री में जो होती हैं, वो उस कंट्री के हेल्थ सिनारियो के हिसाब से होती हैं, हॉस्पिटल्स के हिसाब से होती हैं। ऐसा नहीं है यूजी में तो आपने चलो एक कॉलेज में 500-700 बच्चे ले लिए, राइट, बट पीजी की सीट कैसे करोगे? पीजी की सीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। अच्छा, कैसे इंश्योर करेगा कि वहां पे पीजी में चले जाएंगे? नहीं हो पाएगा, वो भी जॉर्जियन लैंग्वेज में एग्जाम देना है। तो कहीं ना कहीं 6 साल में बच्चा ऐसी सिचुएशन में आ जाएगा जहां वो स्टक अप हो जाएगा, राइट। आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी इस वीडियो के बाद मेरे पास कम से कम नहीं तो ऐसे 20 बच्चों के फोन आए जो जॉर्जिया में पढ़ रहे हैं। पहले भी कई हैं जो वापस आ चुके हैं, एंड दे आर इन अ सिचुएशन कि सर इसमें हम तो ये 2 साल से पढ़ रहे हैं, और ये सवाल हम अपने कंसल्टेंट से बार बार पूछ रहे हैं, बट जवाब देता है, पता है वो क्या बोलते हैं उनके कंसल्टेंट एडमिशन कराने के बाद? वो कहते हैं बेटा क्या रखा है इंडिया में आने में, पर्सपेक्टिव ही चेंज, नैरेटिव ही चेंज। क्योंकि वहां जाके बच्चों को नॉलेज हो गई, वहां जाके उनको क्लैरिटी मिल गई। यहाँ पे तो आप कुछ भी करके भेज दिए एक बार। अब कहते हैं यार कुछ नहीं रखा इंडिया में, पीजी की सीटी कहाँ है, आप यूएसएमएलई के लिए ट्राई करो। दैट इज द लाइफ, वो लाइफस्टाइल है, वो गोल, करियर गोल होना चाहिए। आप प्लैब जाओ, आप एएमसी जाओ। मैंने अब बच्चे मेरे से पूछते हैं या हम लोगों से पूछते हैं कि सर यूएसएमएलई कैसे क्रैक कर सकते हैं, एएमसी कैसे क्रैक कर सकते हैं? आप समझ रहे हैं गोल को शिफ्ट किसे करना कहते हैं। तो ये चीज सर देखो, सीधी बात ये है, ये चीज हम पिछले 3 साल से देख रहे हैं। जो बच्चे गए हैं वो कहाँ कंडीशन में खड़े हैं, जो अब जा रहे हैं वो कहाँ कंडीशन में खड़े। तो हमसे एज अ काउंसलर तो नहीं होता कि हम बच्चों को ऐसी जगह जाने दें। मतलब इस फील्ड में जो भी लोग हैं जो कंसल्टेंसी के नाम पे काउंसलिंग कर रहे हैं या फिर करियर कोच के नाम पे करियर एडवाइस कर रहे हैं, वो ना करियर कोच है ना काउंसलर है। मेरे ख्याल से वो प्योरली एक सेल्समैन बने हुए हैं। पहले सपने बेचे एमबीबीएस के नाम पे, जब बच्चे +2 में थे, जब बच्चों को पता चला एमबीबीएस के दौरान, तो फिर उनको एक अलग सपना दिखाना सेल्समैन शुरू भी हुआ जो वर्ड कि होता है यूएसएमएलई ना, कर लो। सेल्समैन भी जो वर्ड होता है ना, बहुत जिम्मेदारी वाला होता है। आप किसी को एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसकी डिमांड के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे आप क्या बेच रहे हो किसी को, वो भी उस बच्चे का करियर, जहाँ उसके अपना सब कुछ, क्योंकि आपने जैसा बोला दे आर फ्रॉम द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, इतना ही पैसा होता है, इतने रिसोर्सेज तो इंडिया में सीट उठा सकते थे, पेड सीट, या एक लेवल तक अपना मैनेज कर सकते थे चीजों को, राइट। और अगर आज उनका पैसा तो जो गया सो गया, आप सोचिए उस बच्चे का 6 साल बाद कॉन्फिडेंस कितना शैटर होगा। He'll be good for nothing,